Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes, and in this video we will discuss topic 2.4.3, that is chemicals from common salt from chapter number 2, acids, bases and salts, from class 10 science NCERT book. Let's start the topic. By now you have learnt that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution आर कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन का रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनेगा वो NaCl होगा, यानी जो कॉमन साल्ट होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दिस इज द साल्ट दैट यू यूज इन फूड। जो सोडियम क्लोराइड है ये वही साल्ट होता है जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट। और अगर हम ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा देते हैं, तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो जो साल्ट बना यहाँ पे वो न्यूट्रल साल्ट बनता है। तो NaCl इज ए न्यूट्रल साल्ट। एंड सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स डिसोल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज साल्ट्स। यानी जो सी वाटर है उनके अंदर बहुत सारे साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और सोडियम क्लोराइड को इन साल्ट से सेपरेट कर लिया जाता है, यानी इनसे अलग करते हैं हम सी वाटर के अंदर से। देन डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो डिपॉजिट्स हैं सॉलिड साल्ट के वो भी कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में मिलते हैं देखने को। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। और ये बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के दिखाई देंगे अगर साल्ट के अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटीज होती हैं तो। एंड दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। और इसे क्या बोलते हैं हम, रॉक साल्ट कह देते हैं, यानी जो काला नमक होता है, चट्टान वाला नमक हम बोल देते हैं। Then beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dry up। और जो बेड्स हैं रॉक साल्ट के, यानी जो हमारे पास काला नमक जिसे बोलते हैं हम, वो तब बनता है अगर कोई समुद्र पूरी तरीके से सूख जाता है। समुद्र सूखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर पूरा का पूरा समुद्र सूख जाए तो तभी हमारा जो बेड्स हैं रॉक साल्ट के वो बन जाते हैं। एंड रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल। और जो रॉक साल्ट होता है जैसे कोयले की माइनिंग करते हैं ऐसे ही हम रॉक साल्ट की भी करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि जो डांडी मार्च है वो महात्मा गांधी ने चलाया था और वो नमक से रिलेटेड था, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी द कंपाउंड्स। कि कॉमन साल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो कॉमन साल्ट है वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल की तरह से काम करेगा। द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो जो कॉमन साल्ट होता है वो एक रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ हो रहा है जिसकी हेल्प से हम डेली यूज़ के बहुत सारे मटेरियल्स बना सकते हैं। उनमें से सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जो ब्लीचिंग पाउडर है और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब हम देखते हैं कि एक सब्सटेंस कैसे इन सारे सब्सटेंस को बना सकता है। Let's start with sodium hydroxide. The formula of sodium hydroxide is NaOH. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला वो क्या है, NaOH होता है। So when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी पानी जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसका जो ब्राइन है उसको डिकम्पोज करते हैं और क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का
क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो उससे एक तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक एल्कली है, और इसके अलावा क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली मेथड बोल देते हैं, यानी जिसमें क्लोरीन भी प्रोड्यूस होगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी होगा। लेट्स सी द रिएक्शन कि NaCl H2O है यहाँ पे, क्योंकि हमने ब्राइन लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो NaOH में, Cl2 में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नाउ क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं इसके अंदर, तो जो क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ पे मिलेगी हमें, इज गिवन ऑफ एट एनोड, यानी क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी, एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के ऊपर मिलती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कैथोड पे क्या मिलेगा, हमारा जो क्लोरीन है वो तो एनोड पे मिलेगा, और जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये दिखा रखा है इसमें फिगर में, देखिए कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर। देन द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस, और इसके अलावा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो NaOH बन रहा है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, और जो तीन प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बन रहे हो सारे के सारे यूजफुल हैं। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। जो फिगर 2.8 है उसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज दे रखे हैं। जस्ट सी 2.8 की साल्ट है, कैथोड एनोड पे बना, जो H2 है उसको हम फ्यूल की तरह से, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, इन सब की तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्गरीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे। इसके अलावा जो क्लोरीन होती है उसे वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल्स के लिए यूज़ करते हैं उसे, PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज़ करते हैं हम इसे। किस तरह यूज़ कर रहे हैं हम, डिसइंफेक्टेंट या CFCs में यूज़ किया जाता है, कार्बन फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर। ठीक है, या क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हम इसे कह देते हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। और इसके अलावा जो क्लोरीन होता है वो पेस्टिसाइड बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब NaOH जो सॉल्यूशन है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इज ए डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो डीग्रीसिंग मेटल्स, जो मेटल को डिग्रीस करता है, यानी उनके ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है वो कौन खत्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, पेपर मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से हम मिल के क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड एंड मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, साफ करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, जो मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स हैं, उन सबको बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं। फिर अगर हम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर लेते हैं तो उससे हम एक ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और जो मेन फंक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या है, हाउस होल्ड ब्लीचेस बनाने में, या ब्लीचिंग फैब्रिक बनाने में, या जो फैब्रिक होता है उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि घरों में जो हमें ब्लीचिंग करनी, ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को उड़ा देना, जो कलर होगा उसे डिसकलर कर देता है, वही काम है ब्लीचिंग पाउडर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सबसे पहला जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या बन रहा है, ब्लीचिंग, यानी जो कंपाउंड उससे हम बना लेते हैं, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्लोरीन गैस यूज कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, एक्शन ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन की रिएक्शन हम स्लैक लाइम से करा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसे सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल देते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो CaOCl2 बना लेता है और H2O। तो याद रख लेना है फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2।
और इसी का हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes in laundry। यानी जो ब्लीचिंग कॉटन होती है और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो लाइनन और या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी जो फाइबर वगैरह से जुड़ी हुई है, उन सबको ब्लीच करने का काम करता है। पेपर फैक्ट्रीज के लिए जो वुड है, वुड पल्प है, उसको ब्लीच करता है और इस वजह से जो वाइट पेपर है वो फॉर्म हो सकते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी यूज़ करते हैं, यानी जो ऑक्सीडेशन करा सकता हो। सो फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने का भी काम करता है। इसका एक वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जर्म से फ्री कर देता है सब जो वाटर होगा उसे। देन कम्स द बेकिंग सोडा। अब हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, बेकिंग सोडा आ जाता है। द सोडा commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ाज in is baking soda। वो सोडा जो घरों में किचन में हम यूज़ करते हैं पकौड़ाज बनाने के लिए, उसे हम बेकिंग सोडा बोल देते हैं, यानी बेकिंग सोडा होगा वो। समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसे हम बहुत फास्टर कुकिंग के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, यानी जब तेज़ी से हमें कुकिंग करना हो तो उसके लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, और दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि सोडियम क्लोराइड को हम एक रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ करते हैं। So sodium chloride when reacted with hydrogen, carbon dioxide and ammonia, it will give ammonium chloride and along with sodium bicarbonate और sodium hydrogen carbonate। तो एक तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? तो इसका जो pH होगा वो 7 से अबव हमें मिलता है, और इसी वजह से अब हम कह सकते हैं कि हम इसे एंटासिड्स की तरह से यूज कर सकते हैं, यानी जो एसिड्स हैं उनके न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कि अब ये क्या कर रहा है कि एक तो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, यानी खराब नहीं होता जल्दी से, कोरोजन कोज नहीं करता है, ठीक है, इतना हल्का बेस होता है। अब जो रिएक्शन है वो कैसे हम करते हैं कि इट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कि जब हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो क्या बनता है इसके अंदर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन हीटेड कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यानी जो बेकिंग सोडा है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस क्या हैं? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, which is a mixture of baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, and mild edible acids such as tartaric acid। यानी टार्टरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कि जब भी हम बेकिंग सोडा को, जो बेकिंग पाउडर होता है, उसे वाटर में हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाता है उससे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव एसिड से आता है ये, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O में, और जो सोडियम साल्ट हैं वो बन जाएंगे एसिड के, ठीक है, जो एसिड है उसके क्या बन जाएंगे, सोडियम साल्ट्स बन जाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड, जो ब्रेड टू केक और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से जो केक होते हैं या जो ब्रेड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके अंदर फिल
हो जाती है। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इनग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, जो एंटासिड्स बनाए जाते हैं, यानी जब एसिडिटी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief। क्योंकि ये एल्कलाइन होता है तो जो ज़्यादा एसिड बन जाता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है हमारे स्टमक के अंदर। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज़ किया जाता है। देन कम्स द वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा क्या होता है कि अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, और इसे हम वॉशिंग सोडा बोल देते हैं, यानी ये कपड़े धोने का काम करता है। सो यू हैव सीन अबाउ दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक साल्ट। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस सोडियम कार्बोनेट को अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे लगभग जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, वो अटैच हो जाते हैं इसके साथ में, तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो इसे डेकाहाइड्रेट बोल देते हैं। और इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है कि क्रिस्टल्स में ये वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता ही है। देन व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? ये जो 10H2O क्या बताता है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? क्या ये Na2CO3 को वेट बना देगा, यानी गीला कर देगा? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। जो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी जरूरी होते हैं। देन लेट्स सी द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या यूज होते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3, वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादातर जो ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्रीज है उनके अंदर यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो सोडियम का एक कंपाउंड है बोरेक्स, उसे बनाने में भी वॉशिंग सोडा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। जो सोडियम कार्बोनेट है वो साफ़ करने के लिए भी, जो घरों में साफ़ सफाई होती है उसको करने के लिए भी कौन हेल्पफुल होता है? सोडियम कार्बोनेट। सो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो हार्डनेस है वाटर की उसे रिमूव कर सके। वाटर हार्ड और सॉफ्ट दो तरीके का होता है। अगर उसमें साल्ट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जो इमिसिबल साल्ट्स हैं जैसे मैग्नीशियम साल्ट हैं, सल्फेट साल्ट्स हैं, तो वो क्या हो जाता है? वाटर हार्ड होता है। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कर लेते हैं। सो आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।